સેલવાસના હવેલી ગ્રાઉન્ડમાં ભાજપ દ્વારા મોદી સરકારના શહેરી અને આવાસ રાજ્યમંત્રી કૌશલ કિશોરે સેલવાસમાં ભાજપને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી જીતવા માટે એકતાનો મંત્ર આપ્યો હતો। મંત્રી કૌશલ કિશોરે કહ્યું કે અમે 27 જૂને વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ અને 27 નવેમ્બરે સેલવાસમાં વિશાળ જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં કાર્યકરોની ભાગીદારી જરૂરી છે। આ જાહેર સભાને પૂર્વ સાંસદ નટુભાઈ પટેલ, पूर्व जिला पंचायत प्रमुख जीतू माधा, पूर्व प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णीए पण संबोधन कर्युं हतुं। आ दरमियान प्रदेश भाजप प्रमुख दीपेश टंडेल, नगरपालिका प्रमुख रजनी शेट्टी, उप प्रमुख किशन सिंह परमार सहितना अनेक नगरपालिकाना आगेवानो हाजर रह्या हता। वहाँ की जनता मोदी जी की डिमांड कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता कह रही है कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद करो, हम मोदी जी के साथ, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान पसंद नहीं कर रहे हैं। आतंकवादियों का सर्जिकल स्ट्राइक को ये स्ट्राइक करके मोदी जी ने सफाया किया, जिसकी वजह से आतंकवादी मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान पसंद नहीं कर रहा, चीन पसंद नहीं कर रहा। तो पड़ोसी कई मुल्क हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते। उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम, उनकी इच्छा पूरी करने का काम हमारे विपक्ष के, चाहे वो केजरीवाल हों जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अखिलेश जी हो, विपक्ष के लीडर, कांग्रेस के लोग, वो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान, आतंकवादी, चीन के लोग, अफगानिस्तान के लोग मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला करके उनकी इच्छा पूरी करने का काम कर रहे हैं। जनता इस चीज़ को समझ रही है। विपक्ष के लोग जो जितनी मजबूती से एकजुट होंगे, उनका 20 से 25% सीट होगा और भाजपा को मिलेगी। और ये दादर नगर हवेली को बड़े पैमाने पर इस बार बीजेपी की यहाँ पर जीत होगी। पूरे देश में 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बने जीतेगी और एनडीए जो है वो कम से कम 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और मोदी जी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी ने आगामी 25 साल का जो कार्यकाल है उसको अमृतकाल घोषित किया है। जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है। अभी मोदी जी अमेरिका जब गए थे तो उन्होंने बोला मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, यानी पूरे देश को, हिंदुस्तान एक बेहतर देश पूरे विश्व को बेहतर विश्व बनाने का काम हिंदुस्तान करेगा। वो वसुधैव कुटुंबकम के तहत और इस योजना को पूरी तरीके से लागू करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का आज सबसे लोकप्रिय लीडर है पूरी दुनिया के और देश उनका मान और सम्मान करने का काम करता है। दोनों लोकसभा की, दमनदीव और दादरा नगर हवेली दोनों लोकसभा की, किंतु आज की बैठक सिर्फ और सिर्फ दादरा नगर हवेली लोकसभा की थी और इस बैठक में संख्या जब 2 लोकसभा की बैठक में बुलाई थी उससे भी दोगुनी थी। यानी कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली की जनता का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन की लहर दिख रही है। और ये परिवर्तन की लहर क्यों ना दिखे, क्योंकि ये जो समय है वो आपातकाल से अमृतकाल का है। आपातकाल सभी लोग जानते हैं किस तरह कांग्रेस और विपक्ष ने इस देश में अंधेरा बिठाया था, किस तरह लोगों को जेल में डाला था, चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये सभी और पूरा संविधान खत्म कर दिया। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बच्चे का जन्म होता है, उसके पहले से लेकर उसके जन्म तक पहली सवारी के बाद उसके अच्छे पढ़ने के लिए नंदगर के बाद अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल, उसके बाद उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, डिज़ाइनर बनना है, वो सभी के लिए इस छोटे से प्रदेश में सभी स्तर के कॉलेज और उसका अगर व्यवसाय में जाना है तो स्टैंड अप स्टार्टअप जैसी योजना है। और उसका अंतिम छोर में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके वृद्धात्व के लिए पेंशन, यानी एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी योजनाएं अवेलेबल है। और उसको छोड़कर अगर देश में कभी तूफान आता है, कभी वैश्विक महामारी आते हैं तो उसको भी पहुंचने के लिए पूरा अनाज की व्यवस्था, रस्सी की व्यवस्था। हमारा अगर विद्यार्थी कहीं अन्य देश में फंस जाते हैं तो ऐसे 30,000 लोगों को इस देश में पुनः लाने की व्यवस्था, यानी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा बनाए रखी है। और ये सब के देखते हुए दादरा नगर हवेली की जनता पुनः 2014 और 2019 की तरह आने वाला 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी और यहाँ से हम एक कमल मोदी जी को। यही विकास का नतीजा देखा जाए जो आज रैली में इतने लोग आए हैं। विकास के साथ साथ संगठन के लोगों ने भी जमीन स्तर पर बहुत कार्य किए। जो योजना है वो घर घर तक पहुँचाई है। आवास योजना के लाभार्थियों को मिला गया है, शौचालय के लाभार्थियों को मिला गया है, हर जल योजना के लाभार्थियों को मिला गया है और सभी को ये समझाया गया है कि किस तरह उनको लाभ मिला है और कितने लोग इसका लाभ दे सकते हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है।